हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में सम प्रोडक्ट फार्मूला के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक डेटा लेके रखा हूँ जिसमें क्या दिया हुआ है, आइटम है, क्वांटिटी और रेट दिया हुआ है। यदि अभी आपको यहाँ पे बोला जाए कि यदि हमको यहाँ पे टोटल निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 45 को इंटू कर देंगे 550 से, तो यहाँ पे टोटल निकल जाएगा। कैसे करेंगे, तो इज इक्वल टू देंगे। इज इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे C2 क्वांटिटी वाला का सेल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंटू के लिए स्टार बटन यूज करेंगे और उसके बाद रेट वाला को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, निकल चुका है। यदि आपको सबका निकालना है तो आपको क्या करना होगा, कॉर्नर पे 2 बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपका सबका निकल जाएगा। अब सबके निकलने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो भी टोटल आया है सबको ऐड करके बताना है। तो लास्ट में आप क्लिक करिए और कीबोर्ड से अल्ट के साथ इज इक्वल टू बटन जैसे ही आप प्रेस करिएगा तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इंटर करते हैं तो यहाँ पे मेरा ऐड हो चुका है। कितना आया, 16,77,230। इतना मेरा आंसर आया है। अभी यही आंसर हमको निकालना है फार्मूला से। तो फार्मूला से कैसे निकलेगा, तो आपको याद रखना होगा फार्मूला होता है इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं, इज इक्वल टू सम लिख देंगे। सम लिखने के बाद आपको लिखना है प्रोडक्ट। जैसे ही आप सम प्रोडक्ट लिखिएगा तो यहाँ पे आपको पूछता है कि आपका एरे क्या है, मतलब किसको गुना करना है। तो क्वांटिटी वाले करना है तो पूरा क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी को किससे करना है तो कॉमा देंगे और जो रेट है रेट लिख देंगे। पहले ये करेगा क्या कि पूरे को जोड़ लेगा, उसके बाद आपको क्या कर देगा, गुना कर देगा। तो अब हम जैसे ही क्लोज ब्रैकेट दे के यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी सेम टू सेम आंसर आया है, 16,77,230। तो आपको समझ में आएगा कैसे सम प्रोडक्ट फार्मूला यूज होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूला की ओर। नेक्स्ट जो यहाँ पे फार्मूला है वह है आपका फाइंड और लेफ्ट। फाइंड और लेफ्ट का क्या यूज होता है, फाइंड मतलब होता है खोजना। कोई भी चीज़ को हम यहाँ से खोज सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्या दिया है, सिटी दिया हुआ है और उसका पिन कोड दिया हुआ है। अभी यहाँ पे बोल दिया जाए कि आपको करना क्या है कि इसमें से लेफ़्ट साइड से जो भी नाम है, जैसे कि पटना लिखा हुआ है तो हमको 5 डिजिट चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे पूछता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कॉमा दीजिए। उसके बाद होता है कितना आपको उसमें से डिजिट चाहिए, तो उसमें से हमको चाहिए 5 डिजिट। तो 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट देके जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा पटना आ जाएगा। यदि हम इसी फार्मूला को नीचे तक ड्रैग करते हैं तो जो भी वहाँ पे लिखा हुआ था पटना, सारा आपका लेफ्ट का आ चुका है। यदि आपका हर एक जगह पटना नहीं लिखा, हर एक जगह कुछ और लिखा, जैसे यहाँ पे हम चेंज करके लिख देते हैं गोवा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके लिख देते हैं हम लोग झारखंड। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मुंगेर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी का पूरा आ रहा है, किसी का पूरा नहीं आ रहा है। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको फार्मूला में चेंज यदि आप करते हैं 6 डिजिट, तो किसी का 6 डिजिट है, किसी का 3 डिजिट है, किसी का 4 डिजिट है, तो आपका क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा कि आप उससे अलग हमको टेक्स्ट करके नहीं दे सकते हैं। तो आपको उसके लिए यूज करना है फाइंड फार्मूला। फाइंड फार्मूला कैसे काम करता है, देखिए इज इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे फाइंड लिखेंगे। फाइंड लिखने के बाद पूछता है फाइंड टेक्स्ट, आपको क्या खोजना है। तो वहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक हाइपन आपको दिख रहा होगा छोटा सा, वो भी आप खोज सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हाइपन लिखना है। हाइपन लिखने के बाद कॉमा देना है। उसके बाद बोलता है विथ इन टेक्स्ट, कहाँ पर से खोजना है। तो ये वाला आपको सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा देना है। उसके बोलता है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर मतलब फर्स्ट से खोजना है या 2 नंबर से खोजना है या 3 नंबर से। तो हमको 1 नंबर से खोजना है, 1 दे देना है। क्लोज ब्रैकेट देके जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे बता देगा क्या, 7 डिजिट है। कैसे 7 डिजिट है, तो पटना का आपका हो जाएगा 5 डिजिट, 1 डिजिट आपका स्पेस है और 7वां नंबर पे क्या है, हाइपन है। तो यहाँ पे 7 बता रहा है। यदि आपको खोजना है स्पेस, तो स्पेस कैसे खोजिएगा, तो जहाँ पे आपका हाइपन दिया हुआ है वहाँ पे आपको क्या करना है, हाइपन को हटा के सिर्फ स्पेस प्रेस करना है। अब जैसे यहाँ पे हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे कितना बता रहा है, 6 डिजिट बता रहा है। तो 6 डिजिट हमको लेना है। 6 डिजिट से पहले मेरा क्या हो जा रहा है, वहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं इसी फार्मूला को। तो सबका बता रहा है जितना जितना टेक्स्ट है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक फार्मूला सेट करते हैं, इज इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट फार्मूला लगाएं। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे इसमें से हमको
नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना चाहिए, तो 6 चाहिए। 6 सेलेक्ट नहीं करना है, सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है, जो अभी हम लोग फाइंड फार्मूला लगाए थे। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो निकल गया है। अभी सबका निकालना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक देखिए जिसका झारखंड था वो पूरा झारखंड आ गया। बट इसमें दिक्कत क्या है कि एक स्पेस ऑटोमेटिक आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्पेस क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। तो एक स्पेस हमको चाहिए नहीं था, तो हमको करना क्या है, फॉर्मूला में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है और यहाँ पे लिखना है -1 लिख के इंटर करेंगे और इसी फॉर्मूला को फिर से नीचे तक ड्रैग करेंगे तो मेरा क्या होगा, सेम निकलेगा। -1 इसीलिए कि क्या है कि यहाँ पे मेरा क्या हो रहा था कि एक स्पेस एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, तो वो अभी मेरा स्पेस एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। तो आपको समझ में आया कैसे फाइंड फार्मूला को यूज किए, कैसे लेफ्ट फार्मूला को यूज किए। यदि अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे अभी आपका होगा क्या कि ऑटोमेटिक इधर वाला गायब हो जाएगा। ऐसा हो रहा है, तो आपको तो ये करना नहीं है। तो आपको यहाँ पे फार्मूला में करना क्या है कि जहाँ पे आप लिखें C2, यहीं पे आपको फाइंड फार्मूला लगाना है। तो C2 को अभी हम हटा देते हैं और यहीं पे हम लोग फाइंड फार्मूला सेट कर देते हैं। फाइंड फार्मूला सेट करने के बाद आपको पूछता है क्या खोजना है उसमें से, तो हमको खोजना है स्पेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में स्पेस को लेते आएंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। उसके बाद पूछता है विथ इन टेक्स्ट कहाँ पर से खोजना है, तो A2 ही हो जाएगा इसका भी सेल एड्रेस। उसके बाद कॉमा देंगे, नंबर स्टार्ट नंबर मतलब कहाँ से खोजना है, तो 1 से खोजना है, 1 देना है। उसके बाद आपको क्लोज ब्रैकेट देना है और इंटर करना है। तो यहाँ पे आपका पटना निकल चुका है, आप इसको ड्रैग करिए तो नीचे तक आपका सारा निकल जाएगा। बट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी स्पेस आ रहा है, तो स्पेस आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि हम इसको अब डिलीट कर देते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए डिलीट की कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जहाँ आप एक फार्मूला के साथ लगाते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग यहाँ पे लेफ्ट फार्मूला लगाए हैं, उसके बाद कॉमा देके फाइंड फार्मूला लगाए हैं, तो दोनों फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपना लेफ्ट साइड का कोई भी डेटा को अलग कर सकते हैं अपने कॉलम से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है राइट फाइंड। राइट से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा है आपको कि यहाँ पे भी सेम चीज़ लिख के रखे हैं हम लोग, सिटी एंड पिन कोड। तो सिटी एंड पिन कोड लिखे हैं, यहाँ पे हमको करना क्या है, राइट साइड से करना है। तो राइट साइड के लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं =, राइट लिखने के बाद पूछता है कहाँ से चाहिए, तो यहाँ से चाहिए, इस टेक्स्ट से कॉमा देते हैं। कितना डिजिट चाहिए, तो 3 और 3 6 है, तो 6 हम लोग ले लेते हैं, इंटर करते हैं तो यहाँ पे निकल चुका है। अभी होगा क्या, कहीं पे नंबर आपका ज़्यादा होगा, कहीं पे आपका नंबर कम होगा। यदि आपका ऐसा होता है तो अभी जब हम इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा जहाँ पे ज़्यादा था वहाँ पे क्या हो चुका है, टेक्स्ट ले लिया है, जहाँ पे कम था वहाँ पे छोड़ दिया है। तो कैसे होगा ये सही, तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे फाइंड। जैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड फार्मूला लगाते हैं, =, देते हैं, =, देने के बाद यहाँ पे फाइंड लिखते हैं। फाइंड आपका जब भी खोजेगा तो लेफ्ट साइड से खोजेगा, ये बात याद रखना है। तो विथ इन टेक्स्ट में मेरा क्या हो जाएगा, हाइपन हो जाएगा, तो हाइपन दे देते हैं। हाइपन देने के बाद आपको कॉमा देना है, आपको यहाँ पे इसका सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर से कॉमा देना है, स्टार्ट नंबर में 1 देना है, इंटर करना है। तो बता रहा है क्या, किस नंबर पे, 7 नंबर पे आपका हाइपन है। तो सभी में 7 नंबर पे तो होगा नहीं, किसी का 2 नंबर पे होगा, किसी का 3 नंबर पे, किसी का 4 नंबर पे। तो आपको यहाँ पे जैसे ऊपर में हम यहाँ पे लिख देते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ किए अभी हम लोग यहाँ पे, फाइंड। तो यहाँ पे हम फाइंड लिख देते हैं, उसके बगल में यहाँ पे राइट फार्मूला यूज़ किए इसलिए राइट लिख देते हैं। अभी जब हम यहाँ पे लिखते हैं =, और =, देने के बाद यहाँ पे लिखते हैं राइट। राइट लिखने के बाद हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर दिया है और यहाँ पे दिया है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे 7 को सिलेक्ट करके इंटर करते हैं। तो यहाँ पे सही निकल रहा है, बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइपन भी आ रहा है और हाइपन हमको चाहिए नहीं। तो कैसे होगा, सब में 7 ही आ रहा है और सब में तो हाइपन भी आएगा। जैसे हम इसको इसी फार्मूला को नीचे तक ड्रैग करते हैं तो किसी में टेक्स्ट भी आ जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। तो अभी हम इसको करते हैं डिलीट करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे जैसे 7 लिखा हुआ है फाइंड, तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है = लेन। जैसे यहाँ पे लगाते हैं हम लोग = लेन, यहाँ पे लेन लिख देते हैं और यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। लेन से होता क्या है कि जो भी आपके सेल में जो भी टेक्स्ट होगा वो पूरा गिनती करके बता देगा कितना है, 13 है। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमको निकालना है कि राइट में मेरे पास कितना डिजिट है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे = 13 में माइनस कर देंगे 7 को। तो देखिए यहाँ पे मेरा निकल जाएगा कितना डिजिट इधर बच गया, तो 6 डिजिट बच गया है। जैसे 13 को अभी हम नीचे तक ड्रैग करते हैं लेन फार्मूला को, तो सब में अलग अलग आ रहा है, और 6 को हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो इसमें भी सब अलग अलग आ रहा है। तो अब जब हम राइट फार्मूला में यहाँ पे चेंज करते हैं, जहाँ पे हम 6 लिखे थे, जैसे फार्मूला आपको एडिट करना है तो आप कीबोर्ड से प्रेस करिए F2 बटन
और जहाँ पे हम 6 लिखे थे वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे इसका, जो यहाँ पे अभी हम लोग माइनस करके निकालें। तो यहाँ पे क्या होगी, ऑटोमेटिक निकल गया। अभी हम जहाँ इसको नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो सबका ऑटोमेटिक जो भी नंबर है राइट साइड में ऑटोमेटिक निकल जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज़ किए हैं, फाइंड भी यूज किए, लैन भी यूज किए, उसके बाद हम लोग माइनस भी किए लेन में फाइंड को, तब मेरा राइट साइड का जो भी नंबर था वो निकला। तो अभी हमको इतना कुछ करना नहीं है, एक ही फार्मूला में सारा काम करना है। कैसे करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि राइट फार्मूला तो हम लोग लगाएं, उसके बाद यहाँ पे जो हम I4 लिखे हैं इसको हटा देंगे। जैसे इसको हम रहने देते हैं अभी, और जैसे हम इंटर करते हैं और जहाँ यहाँ पे हम निकाल के रखे हैं लेन, इसको जहाँ हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो जैसे ही इसको डिलीट करेंगे राइट वाला भी क्या हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए हम लोग कर रहे हैं क्या, यहाँ पे फार्मूला में ही सारा फार्मूला को ऐड करेंगे। राइट के साथ ही लैन भी ऐड होगा और फाइंड भी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लैन फार्मूला। लैन फार्मूला लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेल एड्रेस क्या डालना है, E4। मेरा E4 है, हम E4 डाल देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे माइनस देना है। लेन में क्या माइनस करना था, जो हम खोजे थे, फाइंड किए थे। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम लोग क्या, फाइंड। फाइंड फार्मूला लगाने के बाद विथ इन टेक्स्ट क्या खोजना था हमको, तो हमको खोजना था हाइपन। तो यहाँ पे हम लोग देंगे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में हाइपन। उसके बाद कोमा कहाँ से खोजना था, तो E4 से खोजना था, तो E4 यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। उसके बाद फिर से कोमा देंगे। स्टार्ट नंबर क्या होगा, तो 1 होगा। 1 देने के बाद क्लोज ब्रैकेट देना है, और राइट के लिए भी क्लोज ब्रैकेट ऑन किए थे और राइट के लिए भी हमको ब्रैकेट ऑफ करना है। तो यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट दे देंगे 2 को, तो यहाँ पे मेरा ऑफ हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए हम लोग, इज इक्वल टू राइट, उसके बाद सेल एड्रेस सेलेक्ट किए, उसके बाद कॉमा दे दिए, और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा था नंबर, तो उस जगह पे हम लोग लेन फार्मूला लगा के माइनस कर दिए हैं फाइंड को। जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पे निकल चुका है। जैसे इस फार्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो सभी में मेरा क्या हो चुका है, निकल चुका है। अब जब हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा राइट फार्मूला काम कर रहा है। आप लोग एक बार फिर से फार्मूला को देखिए कैसे यहाँ पे सेट किए हैं। राइट लिखे, राइट लिखने के बाद यहाँ पे हम E4 दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर कैरेक्टर्स जो है उसमें हम लोग लेन फार्मूला लगाएं। लेन फार्मूला लगाने के बाद उसको हम लोग फाइंड में माइनस कर दिए, तो जो भी माइनस किए वो ऑटोमेटिक फार्मूला में ट्रैक हो रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग लेफ्ट से डेटा को ले सकते हैं, कैसे राइट से ले सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग सम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, कैसे फाइंड फार्मूला का यूज करेंगे, कैसे लेफ्ट फार्मूला का यूज करेंगे और कैसे राइट फार्मूला का यूज करेंगे। यदि आपको इस वर्कबुक का प्रैक्टिस सीट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में ढेर सारा फार्मूला सीखा, तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू।